सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। थैंक यू एवरीवन, आप सबका बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाहौर के सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे से काफ़ी तफसीली गुफ्तगू, इंटरेक्शन, आइडियाज़ का हमने एक्सचेंज भी किया, काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ। वो भी हमें उससे हम ताकत लेते हैं। हम समझते हैं, जमहूरी जमातें समझते हैं कि क्रिटिसिज्म से, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से हम ताकत लेते हैं। हमारा की कारकर्दगी में, हमारा पॉलिसी मेकिंग में, हमारा आगे के अमल में हम वो बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान का सिविल सोसाइटी के लिए वो स्पेस हो जो हमेशा पाकिस्तान का एक रवायत रहा है। जहाँ हम आमिरों का दौर में रहे हैं या जमहूरी दौर में रहे हैं, पाकिस्तान का सिविल सोसाइटी का एक अहम किरदार रहा है और उनको बहुत सा स्पेस मिला है। उस स्पेस में वो आमिरों का भी मुखालफत करते रहे, जमहूरियत में भी जमहूरी जमातों के, गैर जमहूरी जमातों की मुखालफत करते रहे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त इस हुकूमत ने जिस तरीके से सिविल सोसाइटी का स्पेस को श्रिंक किया है, जिस तरीके से एक वॉर फुटिंग पे एक साजिश के तहत NGOs और INGOs के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ओवरनाइट खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो NGO और INGO सेक्टर पाकिस्तान के, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के गरीब तबका का मदद कर रहा है। सोशल सेफ्टी नेट हमारे यहाँ नहीं है। हम मिल के NGOs के साथ, INGOs के साथ उस सोशल सेफ्टी नेट में जो बहुत से गैप्स है फिल करने की कोशिश करते हैं। अब वो सारे NGOs और INGOs जो हमारे मुल्क का गरीब अवाम की खिदमत करते थे, इंसानी हकूक़ पे शायद बात करते थे, उनके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जॉर्ज सोरोस जैसा आदमी जब अमेरिका में हमारा वज़ीर आज़म से मिलता है और हमारा वज़ीर आज़म कोशिश कर रहा है कि मैं ये जो अमीर आदमी है उसका इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आए, कश्मीरियों के लिए मैं उसको मोटिवेट करूं कि आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर के लिए बात करें, तो उसके साथ मिल रहा है और उसका पहला जवाब ये होता है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने मेरा ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान से बाहर फेंका है। तो फिर इट इज़ अकिन टू कटिंग योर नोज टू स्पाइट योर फेस। हमारा जो कोशिश है, पाकिस्तान की रियासत का जो कोशिश है कि यार हम हर चीज़ को कंट्रोल करें, हमारे मीडिया दोस्तों को कंट्रोल करें, अपना NGOs, INGOs को कंट्रोल करें, सिविल सोसाइटी से कंट्रोल करें और हम दिखाएं कि हम कितना ताकतवर हैं। उससे जो इम्पैक्ट हो रहा है, आप अपना इनसिक्योरिटीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप अपना इनसिक्योरिटीज़ पाकिस्तान के अंदर भी प्रोजेक्ट कर रहे हो और आप अपना इनसिक्योरिटीज़ बाहर की दुनिया में भी प्रोजेक्ट कर रहे हो। हम समझते हैं कि आपको पाकिस्तान की रियासत को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से ताकत मिलता है। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का काम करते हुए जो वो शैडो रिपोर्ट्स बनाते हैं, हाँ आपकी पॉलिसीज़ पे तकीद कर रहे हैं, इसका ये नहीं मतलब कि आपका मुखालफत कर रहे हैं, आपसे बगावत कर रहे हैं, आपसे गद्दारी कर रहे हैं। वो आपके लिए, आपकी रियासत के लिए, आपके अवाम के लिए बेहतरी चाहते हैं, आपको तजवीज़ दे रहे हैं। तो हमें ये पैराडाइम को चेंज करना पड़ेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिविल सोसाइटी के साथ मिल के काम किया है और मेरा कोशिश है कि हम वो ताल्लुकात, वो रिश्ता जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस मुल्क की सिविल सोसाइटी के साथ था, उसको हम फिर से जोड़ें ताकि हम मिल के मेहनत करें, हम मिल के जदोजहद करें। मैं नहीं एक्सपेक्ट करूँगा कि हमें वोट दें, मगर हम ये कोशिश करें कि जो हमारा म्यूचुअल गोल्स है, जो आप चाहते हैं पॉलिसी आउटकम्स में, जो हम चाहते हैं पॉलिसी आउटकम्स में, अगर हम वैसे एक ही चीज़ चाहते हैं तो हम मिल के उनको हासिल करें। तो जहाँ हम मदद कर सकते हैं हम मदद करने को तैयार है, जहाँ हमें क्रिटिसिज्म की ज़रूरत है वहाँ हम क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम सब समझते हैं कि हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं जो अपने कोशिश कर रहे हैं अपना मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए। और इस मेहनत में हम सबको मिल के काम करना चाहिए और रियासत को, मुख्तलिफ आवाज़ों को, मुख्तलिफ राय को बर्दाश्त करना चाहिए, उसको दबाना की कोशिश नहीं करना चाहिए। और ख़ान साहब को ये पता चलेगा जल्द कि इसका ये कोशिश से इसको कोई ताकत नहीं मिला है, इसका ये काम से पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की सिविल स्पेस तो कमज़ोर हुआ है। लेकिन ख़ान साहब खुद जो ताकत ले सकता था,
जो लेजिटिमेसी शायद दूसरी जगह से नहीं मिले थे, वो खुद ले सकता था सिविल सोसाइटी के साथ इंगेज होने से, NGOs और INGOs को फैसिलिटेट करने से। उन्होंने खुद अपनी रिवायत से, अपना काम से he's undermined his legitimacy, not furthered his legitimacy. और इस वक्त जो हर पाकिस्तानी का मसला है वो मईशत है, वो महंगाई है, वो इस PTIMF डील की वजह से जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो आप सब के सामने है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जद्दोजहद जारी रखेगा इस PTIMF डील को बेनकाब करने के लिए और अपना ऑल्टरनेटिव मैसेज पहुंचाने के लिए। और हम सिविल सोसाइटी को भी अप्रिशिएट करते हैं, वो हर मौके पे इस PTI और IMF का जो गठजोड़ है इसको बेनकाब भी करते हैं, उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाते हैं और इस कदम से ये दिखा रहे हैं कि ये भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त इस मुआशी सूरत हाल में, इस महंगाई में, इस एक किस्म का अज़ाब से गुज़र रहे हैं, जिसके लिए हम सब पे ये ज़िम्मेदारी है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं जिनका पेंशन नहीं बढ़ा है, उनके लिए आवाज़ उठाए जिनका तनख्वाह में इजाफा नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।